कैसे किया सुनो, अपने स्टार्ट किए थे जर्नल एंट्री से। फॉर्मेटिंग अपने को स्टार्ट नहीं किए थे, खाली बस क्या डेबिट होते हैं क्या क्रेडिट उससे किया था। ठीक है, एक बार 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, एक बार वो रिपीट कर ले रहा हूँ। पहला रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और पर्सनल अकाउंट का क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किए थे दो पास। तो लास्ट क्लास का एक बार मैं इंटरव्यू उठाता हूं, देखता हूं आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं है। लिखना मत। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। घर के अंदर क्या आ रहा है? गुड्स की जगह किसको डेबिट करूंगा? परचेज को डेबिट करूंगा, तो परचेज को डेबिट कर देते भैया। और यहां पे क्या कैश लिखा है क्या? पार्टी का नाम लिखा है, तो किसको क्रेडिट कर दे? रवि को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, रवि इज द गिवर। सोल्ड बिल्डिंग इन कैश। घर पे क्या आ रहा है? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स को क्यों नहीं करें यार? क्योंकि गुड्स नहीं बोला है, बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग एसेट्स है, तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। घर पे क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, बैंक गए पैसा उठाए, कैश आ रहा है। हु इज द गिवर? तो बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बैंक इज द गिवर, बैंक को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये लास्ट ऐसा मोटा मोटी अपने ऐसा कुछ किए थे। ठीक है, अब कुछ मैं नया कराता हूं। सबसे जब भी जनरल करोगे ना अगला आप लोग किताब और का सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे पहला यही रहता है। अब एकदम सिंपल सा चीज समझना, बिजनेस में स्टार्ट किया कैश में। घर में क्या आया? घर मतलब बिजनेस है, याद रखना। घर पे क्या आया? कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, तो कैश को कर दूंगा मैं डेबिट। क्रेडिट किसको करे? क्रेडिट किसको करे? बिजनेस। बिजनेस को क्यों क्रेडिट करे? बिजनेस को तू बोल रहे क्रेडिट करने। क्रेडिट क्या क्या होता है? या तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, या क्रेडिट में गिवर होता है, ये ना होता है, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कुछ बाहर जा रहा है क्या बिजनेस के? बिजनेस के तो थोड़ा अंदर आया। हु इज द गिवर? यहां पे बिजनेस गिवर है। क्रेडिट किसको करेंगे? एनी आइडिया? देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कौन बंदा स्टार्ट कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोप्राइटर हम लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोग को एक वर्ड सिखाया था क्लास फर्स्ट क्लास में, कैपिटल मतलब क्या होता है? जो प्रोप्राइटर अपना चीज बिजनेस में लगाता है। प्रोप्राइटर यहां पे अपना चीज क्या लगाया है? कैश लगाया है, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी अराइज हो गई है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो डेबिट होगा कैश, क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। ये चीज दोबारा एक बार बता दे रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। ये पैसा कौन लगाया है? मालिक प्रोप्राइटर लगाया होगा। तो जो चीज प्रोप्राइटर खुद अपना लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल क्या होती है? मेरी लायबिलिटी। इसलिए कैपिटल को क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट कर दूंगा। बोलो, समझ गया? किसी और को डाउट है तो बोलो। दीदी कोई डाउट है आपको? आपको पक्का? इसका एक और पर्यायवाची शब्द है, 9, 10 और में हिंदी में होगा ना, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस या कमेंस। बिजनेस विथ कैश। कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो वही है, घर पे क्या आ रहा है? कैश, डेबिट। और कौन पैसा लगाया? प्रोप्राइटर ने लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल, क्रेडिट। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश स्लैश देके लिख देना कमेंस बिजनेस विथ कैश, या स्टार्टेड और कमेंस बिजनेस विथ कैश, कुछ ही लिख लो।
ठीक है। हाँ भाई, एकदम सेकंड क्लास याद रख, आपने क्या किया, एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। तो कैपिटल मेरा क्या था, पहला क्लास में पढ़ा, कैपिटल अपना लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि तू प्रोप्राइटर है, तूने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस का जिम्मेदारी बनता है वो पैसा तेरे को वापस लौटा के देगा, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। लाइबिलिटी है ना कैपिटल, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे ना, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, आप लोग किया था परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इसमें आप लोग क्या किया था, इसमें आप लोग क्या किया था, किसको डेबिट किया था, घर पे आ रहा था गुड्स, तो गुड्स की जगह किसको डेबिट किया आप लोग, परचेज को डेबिट किया। एंड हु इज द गिवर, रवि इज द गिवर, तो रवि को आपने क्रेडिट कर दिया। अब समझो, मैं रवि से माल परचेज किया, अब माल डिफेक्टिव आ गया, तो जाहिर सा बात है मैं उसको क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, माल को रिटर्न कर दूंगा। तो अब मेरा सेकेंड चीज आता है रिटर्न गुड्स टू रवि, यानी कि मैं रवि को माल वापस से लौटा दिया। अभी बताओ हु इज द रिसीवर ओवर हियर, रवि इज द रिसीवर, तो रवि को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और घर से क्या जा रहा है, जो माल घर के अंदर आया था वो माल वापस चला जा रहा है, तो मैं क्रेडिट पता है किसको करूंगा, परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट कर दूंगा। परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग का एग्जाम में नंबर कट जाएगा, तो क्लास 11 में तो अपने को नंबर चाहिए, तो क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज रिटर्न, जो माल अंदर आया वही माल बाहर चला गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, माल बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, लिख देना परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ये जो समझिए ना, रिटर्न गुड्स टू रवि, हु इज द रिसीवर, रवि इज द रिसीवर, डेबिट कर दो, घर से क्या गया, वही वाला माल गया, इसलिए इसको परचेज रिटर्न, ठीक है भाई, समझा। लिख लिए, सिमिलरली लिख लिया आपने शिल्पा जी, सिमिलरली मान लो सोल्ड गुड्स टू हरि था, तो अपन क्या करते थे, हु इज द रिसीवर ओवर हियर, हरि इज द रिसीवर, पैसा मिला नहीं है, पार्टी का नाम दिया भैया, पैसा इन कैश कुछ दिखा नहीं है, तो डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को, यानी कि डेबिट किसको कर दे, हरि को डेबिट कर दिया। घर से क्या गया माल, गुड्स गया, गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है अपना माल उसके बाद डिफेक्टिव चला गया हो, वो अपन को माल रिटर्न कर दे रहा हूं, तो हरी, तो अपने पास अब क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग इन गुड्स, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब माल घर के अंदर आ रहा है, रिटर्न मतलब वो वापस कर दिया, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर और रिटर्न इनवर्ड्स, ये डेबिट होगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हु इज द गिवर, हरी, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स कर देने का काम है बस। आप समझ गए मुन्ना, आप समझ गए, हाँ।
कॉपी हो गया? अपने काफी कुछ सीख लिए, बेसिक बेसिक सा चीज काफी कुछ सीख लिए। अब कुछ एक सवाल आप लोगों को कराता हूं। अमाउंट को आप लोग इग्नोर कर देना, हटा ही दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, समझ लो ये क्या है, आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, ठीक है। बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? आर मतलब प्रोप्राइटर है, अपने यार है, बताओ। कैश क्रेडिट, कैपिटल डेबिट। कैश क्रेडिट, घर के अंदर क्या आ रहा है? कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वी विल डेबिट व्हाट, कैश को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को। ये चीज समझ गया, पहला वाला समझ गया। लिखो, क्वेश्चन कॉपी मत करना, क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। भाई तू समझा पीछे? पहला समझ गए, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? सेकंड साथ साथ में करते। पहला ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। घर के अंदर क्या आ रहा है? फर्नीचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, किसको डेबिट करेंगे? फर्नीचर को डेबिट। लिखो फर्नीचर डेबिट। व्हाट इज गोइंग आउट? तो कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश क्रेडिट। अब पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, क्या डेबिट होगा? क्लर्क। कौन कौन क्लर्क बोल रहे डेबिट होगा? कौन कौन बोलते क्लर्क? भाई अभी तो तू बोला क्लर्क, आप भी क्लर्क, भाई क्लर्क क्लर्क। और कौन सैलरी बोल रहा डेबिट होगा? बाकी और का कोई तीसरा आंसर है क्या? भाई किसी और का कोई आंसर है तीसरा तो बोल दो। भाई क्लर्क क्यों डेबिट होगा? सैलरी क्लर्क के पास जाता है, वो डेबिट कर, मतलब डेबिट, हाँ क्लास मेंशन नहीं है, ठीक है। तो स्कूल का नाम बता। डीवीपीसी। आई होप आईएससी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल आप लोग सबका है। पेड का मतलब क्या हुआ? अकाउंट में एक चीज ध्यान रखना, अकाउंटेंसी इज नॉट द प्रॉब्लम, इंग्लिश इज द प्रॉब्लम। आप लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम होगा। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, तो व्हाट इज गोइंग आउट? यहाँ पे कैश इज गोइंग आउट, तो कैश तो क्रेडिट होगा। और मैं आप लोगों को बताया जो भी नॉमिनल अकाउंट रहता है, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे वाला अकाउंट या फायदे वाला अकाउंट, हम लोग आदमी को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, खर्चे को डेबिट क्रेडिट करेंगे, खर्चा या इनकम को। यहाँ पे खर्चा का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट। और घर से क्या जा रहा है? कैश। कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। जब भी ऐसा में कंफ्यूजन होना तो याद कर लो घर कैसे आए थे, यहां से या घर कैसे जाओगे? ट्यूशन से, टोटो से, जो भी इंसान आया था, तो टोटो वाले को डेबिट करेगा कि खर्चे को डेबिट करेगा भाई? ठीक है ना? तो यहाँ पे डेबिट होगा सैलरी, क्रेडिट होगा कैश। भाई समझ गया? तो पीछे पेड रेंट। अब पेड रेंट मतलब क्या डेबिट होगा? खर्चा का नाम क्या है? रेंट। तो डेबिट क्या होगा? रेंट। घर से क्या गया? तो क्रेडिट होगा कैश। ठीक है दीदी, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे? समझ गए? तो लिखो ना फिर। लास्ट वाला रुक जाना एक बार, 5वां नंबर। अब लास्ट वाला लिखा हुआ है रिसीव इंटरेस्ट इन कैश। मान लो मैंने कहीं पे ₹1,00,000 किसी को उधार में दिया था, वो बदले में मेरे को
10% पर एनम इंटरेस्ट दे रहे हैं। याद है ना, बचपन में चैप्टर पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। लाख रुपए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट किसी को दिया, वो मान लो 10% ब्याज मेरे को दे रहा है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मेरे को कितना मैं कमा रहा हूं, 1 लाख रुपया दिया, उस पर 10% मैं अर्निंग, तो कितना कमा रहा हूं, 10,000 रुपया कमा रहा हूं। तो वो मेरा इनकम है। क्या आ रहा है मेरे पास घर पे, कैश आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, किसको डेबिट करूंगा, कैश को डेबिट। मेरा इनकम का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव या खाली इंटरेस्ट लिख दो। गोल्डन रूल पड़ेगा ना नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरा इनकम यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट मेरा इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। या तो इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट रिसीव लिखो, आप लोग का इच्छा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, घर पे क्या आया, कैश डेबिट किया। यहां पे इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। समझ गया यहां तक, हाँ दीदी कोई डाउट। अगर मान लो ये रहता है वहां पे पेड इंटरेस्ट इन कैश, घर से क्या जा रहा है बाहर, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट किया। खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड लिखो या खाली इंटरेस्ट लिखो चल जाएगा, ठीक है। समझ गए वाला। भाई क्या कोई डाउट है, लिखिए ये वाला दोनों। ये देखते हैं कौन बोल पाता है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पहले सिंपल सा बात कर लेते हैं, हु इज द गिवर ओवर हियर, बैंक इज द गिवर, तो बैंक को क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं। ये इसमें तो मेरे को लगता है किसी को मारा मारी नहीं होगा, तो बैंक को क्रेडिट कर दे, बिकॉज बैंक इज द गिवर, बैंक को कर दो क्रेडिट। अब मारा मारी डेबिट में होने वाला है, ड्रॉइंग्स डेबिट। भाई क्या डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स। मेरे को लग रहा है कैश होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, गलत भी हो सकता हूं मैं। भाई सबको ड्राइंग्स है पक्का, क्यों ड्राइंग्स, वेरी वेरी गुड। भाई मेरे को समझाने ही नहीं पड़ा आप लोगों को, वेरी गुड। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया क्या है, तो बिजनेस में कैश नहीं आया है, कैश तो साला चला ही गया, उसको नुकसान बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है ना। बोलो समझ गया पक्का, किसने नहीं समझा तो बोलो। मैं बताया था पर्सनल यूज का एक ही बाप है जिसको बोलते हैं ड्राइंग। भले ही मैं बैंक से पैसा उठाया, बट वो पैसा बिजनेस यूज के लिए नहीं उठाया, पर्सनल यूज के लिए उठाया, तो वो पैसा स्वाहा हो चुका है, ठीक है, पैसा आया ही नहीं है बिजनेस में। भाई कोई समझ नहीं रहा तो प्लीज बोल दो, दीदी आप समझ रहे हो पक्का, ठीक है। अभी कुछ एक सवाल करते हैं। जो लोग काट रहे हो ना, अमाउंट को पहला बात आप लोगों को देखना नहीं है, आप लोगों को खाली वो देखना है, सेंटेंस देखना है, बस स्टेटमेंट देखना है, अमाउंट नहीं देखना है। और इसको काट देता हूं मैं, जो रेड किया उसको मत पढ़ना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते मौका दो क्या, आप लोग खुद ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन मत लिखना, खाली डेबिट क्रेडिट लिखना एक बार। नंबर देखने ही नहीं आप लोग को।
डन। हो गया सबका। चलिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, घर के अंदर क्या आया? कैश, और क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल। तो इसका मेरा हो जाएगा पहला वाले का कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, घर के अंदर क्या आया? गुड्स, तो गुड्स की जगह डेबिट किसको करेगा? परचेजेज। ये चीज ध्यान रखना बस, परचेज को डेबिट कर दो। पार्टी का नाम दिया हुआ है बट कैश कुछ बोला नहीं है, तो क्रेडिट किसको कर दो? रोहित। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, यहां पे तो इज्जत से बोल दिया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में बेचे हैं, उधार में बेचे। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में बेचे हैं। तो हु इज द रिसीवर ओवर हियर? मनीष इज द रिसीवर, तो विल डेबिट मनीष, मनीष को डेबिट कर दो। और क्योंकि सोल्ड है गुड्स, तो क्रेडिट किसको कर देंगे? सेल्स। ठीक है, यहां तक ओके है? यहां तक तीन में किसी का रॉन्ग हुआ भाई? किसी का नहीं हुआ? ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, यहां पे फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस मतलब मेरा घर, घर के अंदर क्या है? फर्नीचर, तो वी विल डेबिट फर्नीचर। क्रेडिट किसको करें? कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो फर्नीचर डेबिट, मान लो यहां पे रहता परचेज फर्नीचर फॉर डोमेस्टिक यूज या फॉर प्राइवेट यूज, तब डेबिट किसको कर दे? ड्रॉइंग्स को, और क्रेडिट कर दे कैश को। ठीक है ना? कैश पेड टू रोहित, फुल सेटलमेंट में रेडी करके रखो तो बात नहीं करना है। कैश पेड टू रोहित, हु इज द रिसीवर ओवर हियर? रोहित इज द रिसीवर, तो डेबिट अपन करेंगे किसको? रोहित को डेबिट कर दो। और घर से क्या गया मेरा? कैश, कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, व्हाट इज कमिंग इन? कैश इज कमिंग इन, तो वी विल डेबिट कैश। हु इज द गिवर? मनीष, तो मनीष को कर दो क्रेडिट। आपको गलत है ये? अभी समझ गया? पक्का? रेंट पेड, खर्चा का नाम क्या है? तो डेबिट कर देंगे रेंट को। घर से क्या गया? कैश को कर दो क्रेडिट, रेंट को कर दो डेबिट, क्योंकि खर्चा है। व्हाट इज गोइंग आउट? कैश। ठीक है, ये आप लोगों का शायद गलत हो सकता है कि नहीं। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज बोल दिया है तो डेबिट किसको करेंगे? ड्राइंग्स को कर देंगे। पर्सनल यूज बोल दिया तो ड्राइंग्स को तो डेबिट कर दो। क्रेडिट किसको करें? कैश को। बैंक को क्यों नहीं कर रहे हैं? वेरी गुड भैया, बैंक तो बोला ही नहीं है, तो ऑफिस का कैश हम लोग उठा लिया होगा और कहीं पे उड़ा दिया होगा, तो इसलिए क्रेडिट करेंगे कैश को। व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट। भाई किसका कुछ गलत था? कुछ भी क्या गलत था? लास्ट वाला समझ गया भाई? क्या गलत था? समझ गए आप लोग? समझ गए? पक्का? ठीक है, आप लोग तो बड़ा जल्दी समझ जा रहे हैं। अब चलो, अब देखता अब थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना। ठीक है, देखो अकाउंट में क्या दिमाग अप्लाई करना। बेसिक एंट्रीज आप लोग कर लियो, बढ़िया से कर लियो। अब मैं एक दो चीज वापस से एक दो चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग अभी जनरल में कभी डेबिट क्रेडिट में आप लोग दिमाग अप्लाई करेगा। कैपिटल क्या होता है? आप लोग अपने घर से धंधे में बिजनेस में कुछ भी लेके आ रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं अपना, मेरे को जब मेरा सीए फर्म स्टार्ट करना था तो मैं मेरे घर का लैपटॉप बिजनेस में लेके गया, मैं कुछ कैश बिजनेस में लेके गया, और घर का ऑफिस और घर का टेबल और चेयर मैं बिजनेस में लेके गया जब मेरे को मेरा सीए फर्म स्टार्ट करना था, क्योंकि मेरे उस टाइम इतना पैसे नहीं थे कि मैं खुद ही अपना लैपटॉप खरीदूंगी। अभी तो सीए बनाऊं, साला पैसा खर्च करके बनाऊं। ठीक है, तो पैसा कमाने लगूंगा तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग जब भी सीए मतलब कोई भी प्रैक्टिसिंग फर्म होता है ना, तो उसको लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए होता है, और फिर वो बिजनेस कहीं भी कर सकता है।
ठीक है। तो लैपटॉप मैं खरीदा नहीं था, मैं मेरा खुद का जो घर का लैपटॉप था मैं धंधे में लगा दिया। ऑफिस टेबल भी चाहिए था बैठने के लिए, ताकि अगर कोई मिलने मिल रहा है तो इन लोगों को भी बैठाना पड़ेगा, तो घर से टेबल लेके गया और 3-4 चेयर लेके गया, ठीक है, और घर का एक पंखा लेके गया था, ठीक है। तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और कैपिटल क्या होता है, जो भी चीज आप घर से लेके जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप खाली कैश ही लेके जा रहे हो, आप लैपटॉप भी लेके जा सकते हो, कुर्सी भी लेके जा सकते हो, एसी भी लेके जा सकते हो, टेबल भी लेके जा सकते हो। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैंने अपना सीए फर्म स्टार्ट किया था बाय टेकिंग कैश, लैपटॉप, इंट्रोड्यूसिंग कैश, लैपटॉप एंड फर्नीचर, कैश, लैपटॉप और फर्नीचर, तो मैं बोल सकता हूं क्या कैश को भी मैं डेबिट करूंगा, लैपटॉप को भी मैं डेबिट करूंगा, फर्नीचर को भी डेबिट करूंगा, बोल सकता हूं, और क्रेडिट किसको करूंगा, कैपिटल को। ये चीज समझ में आया। कैपिटल जरूरी नहीं होता कि आप खाली कैश ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप घर से बिजनेस के अंदर कुछ भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको क्या बोलता है, कैपिटल ही बोलता है। ये चीज समझ में आया, पक्का समझ में आया। अब एक क्वेश्चन देता हूं, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। sold his personal car and introduced cash in the business। हाथ उठा के आप जवाब दो और लॉजिक बताओ। हाँ दीदी। कैश डेबिट होगा हाँ। और ड्राइंग्स क्रेडिट। कैश डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, ठीक है। किसी और का कोई आंसर है? हाँ। कैपिटल क्रेडिट और कैश डेबिट। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, किसी और आप? कैपिटल मैं जल्दी से ड्राइंग। चलिए लॉजिक बताइए आप। हाँ। और इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस, को कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे हाँ। और सोल्ड हिज पर्सनल कार बिजनेस के लिए कैपिटल होगा। देखो मेरा कोई पर्सनल गाड़ी था, आप राइट बोल रहे हैं, आंसर राइट है। मेरा कोई पर्सनल गाड़ी था, बिजनेस का गाड़ी नहीं था, पर्सनल गाड़ी था। मैं उसको बेचा, बेच के मेरे पास लाख रुपए आया होगा, मान लो 2 लाख रुपए आया होगा, उस पैसा को मैं धंधे में लगा दिया। तो बिजनेस को गाड़ी से मतलब नहीं है, बिजनेस को मतलब ये सीधा पैसा से। तो पैसा बिजनेस में आया तो उसको क्या किया, डेबिट किया। और क्रेडिट क्या किया, क्योंकि मैं अपना पर्सनल चीज बिजनेस में लगाया, पर्सनल चीज क्या है, कैश, जो पर्सनल चीज है उसको बिजनेस में लगाया, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बोलो ये चीज समझ गया, पक्का। डेबिट हो जाएगा कैश, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है कैश। कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज बिजनेस में कौन पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कर रहा है। प्रोप्राइटर जब भी कुछ इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बोलो पक्का समझ में आया, किसी को डाउट है तो बोलो। भाई किसी को डाउट है, पक्का, ठीक है। बस खाली यही दिया है, विड्रॉ कैश फ्रॉम, और कुछ नहीं बोला है, ना पर्सनल यूज बोला है, ना बिजनेस यूज बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो मेरा अजम्पशन क्या रहता है, पर्सनल यूज की बिजनेस यूज, बिजनेस यूज। कुछ नहीं बोलता तो बिजनेस के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ये छोटे छोटे अजम्पशन रहता है। तो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट किसको करेंगे, कैश को। हु इज द गिवर, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये चीज समझिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगले क्लास से मैं जनरल का फॉर्मेट करा दूंगा आप लोगों को। सुनो, एक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो अभी गर्मी आ गया, मान लो दीदी आपको एसी खरीदना है, अपने घर के लिए एक एसी खरीदना है, ठीक है ना। तो ये नीचे कोस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां पे एक एसी का दाम पता कर दिए। तो वो बोलता है कि भैया, दीदी बोली कि भैया एसी का दाम कितना है, वो बोला भैया एसी का दाम है 35,000। कितना दाम है, 35,000। तो एसी का मेरा दाम है 35,000 रुपया, ठीक है। इनको अपना ऑफिस के लिए खरीदना हुआ एसी, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी, मतलब किसको डेबिट करेगी, किसको क्रेडिट करेगी, व्हाट इज कमिंग इन, घर पे एसी इज कमिंग इन, तो उसको डेबिट करेगी। और क्रेडिट किसको करेगी, कैश को क्रेडिट करेगी। याद है, ओके है, ठीक है। अब एसी वाले से बोलते हैं, भैया को बोलते हैं भैया एसी का इंस्टॉलेशन कौन करेगा।
तो वो लिख दिया इंस्टॉलेशन भी हम ही करेंगे और इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा 2000 रुपए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 2000 रुपया, एक्सपेंस 2000 रुपया, ठीक है। अब इसमें आप लोग किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट करोगे और कैश को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब बात सुनो, ये जो एसी आप लोग इंस्टॉल कराते हो, एक बार कराते हो कि बार बार कराते हो? एक बार कराते हो। ऐसा थोड़ी है कि अब जैसे मैंने एसी यहाँ पे लगाया और एसी आपके पीछे वहां पे लगाया, अब मेरे को लगा ओहो यार यहाँ पे तो हवा नहीं आ रहा है, शायद वास्तु काम नहीं कर रहे ठीक से, तो एक काम करते एसी को खोल के दूसरा जगह, ऐसा करते हैं क्या कोई? एक ही बार होता है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, एसेट से रिलेटेड कोई भी वन टाइम खर्चा अगर होगा तो वो डेबिट आप किस में करोगे? एसेट में भी डेबिट करोगे। अपने ऐसा बोलते नहीं है अच्छा एसी 35,000 का है, इंस्टॉलेशन का दाम 2000 लग रहा है, अपना खर्चा लगभग तो 37,000 पड़ गया, ऐसा बोलते हैं ना अपने लोग यार एसी 35,000 का पड़ा, इंस्टॉलेशन का 2000 रुपया लग गया, मोटा मोटी एसी का दाम तो अपना 37,000, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो वन टाइम खर्चा है, ठीक है ना। इसीलिए आज से ध्यान रखना, अगर कोई भी एसेट आप लोग खरीद रहे हो और उसका कोई भी वन टाइम खर्चा अगर कुछ भी होता है तो आप डेबिट किसको करोगे? उस खर्चे को नहीं करोगे, डेबिट किसको करोगे? एसेट्स को ही डेबिट करोगे। बोलो ये चीज समझ गया पक्का? तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में डेबिट किसको करेगा आप लोग? एसी को ही डेबिट करेगा और क्रेडिट तो कैश ही है, इस पे तो कोई मारामारी नहीं है। बोलो ये चीज समझ गया? यानी कि अगर कोई भी एसेट का वन टाइम खर्चा होता है तो उसको आप लोग उसी एसेट में डेबिट करोगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इनको बोला कि दीदी एसी का दाम तो 35,000 लगेगा, इंस्टॉलेशन का दाम 2000 रुपया लगेगा, तो चलो ये मन में कैलकुलेशन बैठा लिया, अच्छा चलो एसी का अपना दाम 37,000 पड़ गया है तो एसी को अपने को 37,000 से डेबिट करना पड़ेगा, ये ऐसा मन में सोच लिया, ठीक है। लेकिन आप कोस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स एक और बात बोलते हैं, दीदी जो आदमी जाएगा ना मेरा एसी लेके तो उसका भी कुछ है ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, उसका आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो दीदी बोले अरे बाप रे ट्रांसपोर्टेशन, स्पेलिंग राइट है ट्रांसपोर्टेशन का? क्या है ये? कैरेज ले लेता हूं यार, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही है। इनका 500 लगा। अब एक बात बताओ, ये कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ये इनका बार बार लगेगा कि खाली एसी से रिलेटेड एक बार लगेगा? एक बार लगेगा। तो इसमें भी डेबिट किसको करेंगे? एसी को ही करेंगे। तो यानी कि एक बात तो तय हो गया भैया कि अगर कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं उसका अगर वन टाइम खर्चे लग रहा है तो उसको हम लोग खर्चे को डेबिट नहीं करेंगे, एसी को ही डेबिट करने वाले हैं। इस केस में भी एसी डेबिट हो रहा है, इंस्टॉलेशन को भी वन टाइम है, बार बार तो इंस्टॉल चेंज थोड़ी करेंगे। ऐसा कोई पागल ही होगा जो एक बार एसी इधर लगाया फिर। अब मेरे को मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूँ, हमको यहाँ पे गर्मी लगता है, 2 एसी चलते हैं, 3 टन का टोटल एसी है, मेरे को गर्मी लगता है 3.5 टन, क्योंकि हमारे पास यहाँ एसी नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ा मैं इसको खोल के वापस यहाँ लगाता है, इंस्टॉलेशन में ये पैसा लगता है भाई, इसलिए नहीं किया। तो यूजुअली वन टाइम ही होता है ये सब, ठीक है। यानी कि मैं इसको भी डेबिट किसको करूंगा? एसी को। और कैरेज को भी ये मेरा इसी से रिलेटेड था, बार बार थोड़ी आना जाना करेगा भाई ट्रांसपोर्ट वाला, एक ही बार करेगा, तो इसको भी डेबिट किसको करूंगा? एसी को ही करूंगा। तो एसेट्स का कोई भी रिलेटेड खर्चा दैट इज वन टाइम, डेबिट किसको करेंगे? एसी को ही करेंगे। अब चौथा चीज, इनका मान लो रिपेयर कराना है, एसी में कुछ सर्विसिंग का दरकार था, रिपेयर का इनका 1000 रुपया लगा। अब रिपेयर में किसको डेबिट करेंगे? रिपेयर एक बार होता है कि बार बार हो सकता है? बार बार होता है। इस केस में डेबिट किसको करेंगे? रिपेयर्स को। और क्रेडिट को कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। बोलो ये चीज समझ गया पक्का? यानी कि ये तीनों केस में अपना डेबिट हो रहा है क्या? एसी मेरा डेबिट हो रहा है और इधर में डेबिट क्या हो रहा है? रिपेयर भी डेबिट हो रहा है और सारा केस में क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है। चलो कॉपी कर लो इसको। ये तीनों केस में एसी डेबिट हो रहा है, इधर में केवल रिपेयर, कैश तो सारा ही केस में क्रेडिट हो रहा है।
देन यहां तक। अब सुनो, आखिरी चीज है, फिर मैं आज का क्लास छोटा ही रहेगा, अगली क्लास से थोड़ा क्लास बड़ा रहेगा, बिकॉज हम लोग फॉर्मेट सीख लेंगे। तो फॉर्मेट सीख लेंगे तो रिटर्न वर्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब प्रॉपर सम्स करना होगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। अब आखिरी चीज, रेंट पेड बाय चेक। खर्चे का नाम क्या है? रेंट। तो डेबिट किसका करूंगा? रेंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज खर्चे का नाम है रेंट। रेंट को डेबिट कर दो। घर से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है कि चेक? चेक जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग चेक देते हो तो पैसा डिडक्ट कहां से होता है? कटेगा कहां से? बैंक से। तो हु इज द गिवर? तो क्रेडिट किसको कर दूं? तो जब भी चेक आ जाएगा आप लोग डेबिट या क्रेडिट बैंक को ही करोगे, बिकॉज अगर चेक जा रहे घर से तो पैसा कटेगा कहां से भैया? बैंक से कटेगा, तो इसलिए बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे वाला? चेक को क्यों नहीं कर रहे बेटा? देखो, अगर आप मेरे को चेक देते हो, मान लो आप मेरे को ट्यूशन फीस चेक से दे रहे हो, तो हमारे पास पैसा आ रहा है कि वो पैसा डायरेक्ट बैंक में घुस जा रहा है? बैंक में घुस जा रहा है ना, तो इससे हु इज द रिसीवर ओवर हियर? बैंक। सिमिलरली अगर मैं आपको चेक दे रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरे यहां से क्या जा रहा है? चेक जा रहा है, बट अल्टीमेटली चेक इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के फॉर्म में चेक होता है, तो वो पैसा डिडक्ट कहां से हो रहा है? बैंक से हो रहा है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करें। ठीक है, अगर आप मान लो मेरे को ऑनलाइन फीस देते हो, तो आपका पैसा गया कहां से? बैंक से ही ना गया, तो आप लोग क्रेडिट किसको करेगा? बैंक को ही करेगा। और मैं डेबिट किसको करूंगा? बैंक को ही ना करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट पैसा कहां घुसा है? बैंक में ना घुसा है। जैसे ऐसा देख लो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन। पहले सिंपल सा बात कर लेते हैं, हु इज द गिवर ओवर हियर? मोहन इज गिवर, तो मोहन को क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं। मोहन को क्रेडिट कर दे। अब अपन को चेक मिला है, अब आप बोले भैया चेक को डेबिट कर दो, बट चेक जो मिला है अल्टीमेटली वो चेक जाएगा कहां पे? बैंक में जाएगा, तो बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बोलो एक चीज समझ गए? पक्का? डाउट है कोई? भाई किसी को अब तक कोई डाउट है? मुन्ना वो बंद कर दो ना प्लीज, वो रेड स्विच ऑफ वो दबा दो खाली एक बार। हाँ नहीं हुआ।